Welcome back students. In this lesson or in this video we will discuss about alkynes. Okay, तो हमने फर्स्ट वीडियो में अल्केन के बारे में बात की थी. In the next video we have discussed about what are alkenes. Okay, and in this particular video we will discuss about what are alkynes. Okay, so नाम देखो उनका क्या नाम है. They are अल्काइन्स. सो इसमें उसका जो कुछ भी सफिक्स है वो देखो. सफिक्स क्या है? YNE. सो इन दिस वे यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट इन दैट पर्टिकुलर नेम व्हाट इज प्रेजेंट, विच इज द फंक्शनल ग्रुप. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. सो इन दैट पर्टिकुलर यू कैन से स्ट्रक्चर मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट. ओके, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं एंड सो ऑन. बट if you are saying that your functional group is alkyne group, then there must be at least one triple bond is present. Okay, तो हमने सबका जनरल फॉर्मूला देखा था, इसका भी देखेंगे. इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n -2. ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन्स. ओके, सबका जनरल फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए. अल्केन का क्या है? CnH2n + 2. दिस इज फॉर अल्कीन. देन CnH2n, दिस इज फॉर अल्कीन. एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला CnH2n -2, दिस इज फॉर अल्काइन्स. ओके, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, double bond, triple bond. Okay, so you should be knowing all these general formula. Okay, so now we will see the general introduction of alkynes. So see, in alkynes you can get the positional isomers. Okay, तो इसमें आपको डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर है, ओके सॉरी ट्रिपल बॉन्ड जो कैरेक्टर है, तो आपको दो तरह के बॉन्ड्स में और दो तरह के मॉलिक्यूल्स में आपको वो अलग अलग जगह पे दिखाई दे सकता है. तो इन दिस वे यू कैन से दैट दिस इज फर्स्ट आइसोमर, दिस इज सेकेंड आइसोमर. ओके, एंड आज ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजिशन और डिफरेंट कार्बन्स, वी कैन से these two are isomers of each other. Okay, these are isomers of each other. ओके, अब एक और बात है, उनको कहेंगे टर्मिनल अल्काइंस. ओके, उनको कहेंगे टर्मिनल अल्काइंस. तो इनमें क्या बात है कि इनमें टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं, इनमें आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक साइड पे होता है. ओके, तो उनको बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन दे आर नोन एज टर्मिनल अल्काइंस एंड दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ओके, तो इनमें आपको ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस. ओके, सो आई विल टेल यू in further information that why they are important for their charges. Okay, so ये रहा alkynes का general information. Okay, now as we have discussed for alkane and alkene. Okay, we will discuss something about the preparation of alkynes. Okay, so how they are prepared. Okay, so preparation of alkynes. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. सो बट ऑब्वियस, व्हाट इज योर स्टार्टिंग कंपाउंड और व्हाट इज योर प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज व्हाट, this is ethylene. Okay, what is this? This is ethylene molecule. बस अब आपको डिस्कस करना है कि कैसे वो बनाएंगे. ओके, तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम मीथेन यू कैन गेट दिस कंपाउंड. ओके, कैसे बनाएंगे देखो कि जब आप
मीथेन को वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो एट कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर, ओके, तो आपको इथिलीन मिलता है और उसके साथ आपको और 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसके साथ, और वो कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है आपको और उसके साथ हाइड्रोजन लिबरेट होता है, ठीक है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज, ओके, जब आप कैल्शियम के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करते हो विथ वाटर, ओके, तो आपको इथिलीन मिलता है और उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट निकलता है और वो होता है ओके, वो होता है अल्कोहल डेरिवेटिव ऑफ कैल्शियम, ओके। फिर और एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो कि इसमें आपको सबसे पहले कैसे काम करना है। देखो आपका एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो होगा वो कौन होगा, ये रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये रिएक्शन कैसी बनती है, ओके। सो आपको इथीन से इसे कहते हैं इथिनिल हलाइड, ओके, इसका नाम है इथिनिल हलाइड, ओके। इथिनिल हलाइड से आपको क्या बनाना है? इथिलीन बनाना है, ओके। तो उसके लिए कैटालिस्ट काम करते हैं कुछ, कौन से कैटालिस्ट काम करते हैं? ओके, Na+ एंड NH2-, ओके, और इसमें NX रिमूव होता है। सो ये काम करते हैं और ये इंटरमीडिएट है एक्चुअली। ये कैसे बनता है? ये बनता है, ये मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे, ओके। ये कैसे बनता है? ये एक्चुअली विसिनल हलाइड से बनता है, ठीक है। आपको पता है अब कि विसिनल हलाइड किसे कहते हैं, राइट? विसिनल डाइहलाइड से ये बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ओके। सो दीज आर दी रिएक्शंस, ओके। सो दीज आर दी जनरल रिएक्शंस एक्चुअली, ओके। अब टर्मिनल अल्काइंस से भी आप मतलब अगर आपके हाथ में टर्मिनल अल्काइन है, ओके, तो टर्मिनल अल्काइंस से आप हायर अल्काइन बना सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस हायर अल्काइन? कि आपके पास बेसिकली अगर लो कार्बन वाला है, ओके, कम कार्बन वाला अल्काइन है, तो उससे आपको बड़े बड़े मतलब हायर नंबर ऑफ कार्बन वाले क्या मिलते हैं? मॉइटीज मिलते हैं। सो इसमें एक और सेक्शन आएगा फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस, राइट। तो इसमें एक जनरल रिएक्शन आपको बताती हूँ और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ओके। सो जनरल रिएक्शन इज, ओके। अब आपको पता है जनरल रिएक्शन कैसे बनाने हैं, इसलिए मैं आपको अलग से वो बताऊंगी नहीं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, इट गिव्स यू। अब देखो यहाँ पे एक कैटालिस्ट काम करता है, वो भी बताती हूँ आपको। एक कैटालिस्ट काम करेगा यहाँ पे और उस कैटालिस्ट का काम नाम है सिंपली। तो पहले कैटालिस्ट की बात हम नेक्स्ट मतलब उसके इसका जो एक एग्जांपल दूंगी ना मैं उस वीडियो उसमें कैटालिस्ट के आपको बताती हूँ। यहाँ पे जनरल लिखते हैं, okay, so this is the reaction and this is known as lithium amide, okay, और इसका नाम है alkyl 1YL और ये जो मोटी इसे कहेंगे लिथियम, ओके। अब ये मैंने आपको जनरल रिएक्शन बता दी। अब इसकी जो स्पेसिफिक रिएक्शन है ये बताती हूँ, देखो, और ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे? देखो, ये रिएक्शन ऊपर लिखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए। देखो, इथेन की बात करते हैं, ओके।
सो दिस इज़ योर इथेन, ओके। अब इथीन, ओके, इसमें ये क्या है, ये टर्मिनल, दिस इज व्हाट, दिस इज टर्मिनल अल्काइन, ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो इथिलीन मॉइटी है, इसके रिएक्शन जब आप, यही यूज़ कर रहा है सब कुछ आपको, इसके साथ जब आप इसके रिएक्शन करते हो, आयंस आपको सेम ही यूज़ करने हैं, ओके, तो आपको एक इथिनिल लिथियम मॉइटी मिलती है। तो सेम यहाँ पे सिर्फ आर ग्रुप के जगह पे आपका जो कुछ भी इथिलीन का नंबर है, इथिलीन का फंक्शनल ग्रुप है, वो ऐड कर दो। सो ओके, ये आपका इंटरमीडिएट, इसका नाम देंगे इथिनिल लिथियम, ओके। और इसके रिएक्शन जब आप इथिल ब्रोमाइड के साथ करते हो, ओके, तो फिर आपको एक कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट मिलेगा, और वो क्या होगा, व्हाट इज दिस, कितने कार्बन है, 4 है, तो इसको हम नाम देंगे ब्यूट 1 इन, एंड अलॉन्ग विथ आपको मिलेगा लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड। सो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है ये, राइट, तो इससे आपको ये प्रोडक्ट मिला, तो आपका बेसिक जो था तो 2 कार्बन कंपाउंड था, और यहाँ पे आपको 4 कार्बन कंपाउंड मिला। सो आपको इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड डैट कि बेसिक जो कुछ भी आपके कंपोनेंट है, मतलब जो कुछ भी आपका लोअर कार्बन नंबर वाला जो अल्काइन है, उससे आपको इस तरीके के रिएक्शन से, जिसका नाम है टर्मिनल अल्काइंस, इससे आपको हायर कार्बन नंबर वाला क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। अंडरस्टूड दैट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे और एक फिनोमिनॉन की बात करेंगे। देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, ये जो है लिथियम अमाइड, ओके, ये लिथियम अमाइड। अब ये जो लिथियम अमाइड है ना, तो ये लिथियम अमाइड कैसे होता है, देखो कि यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ओके। सो लिथियम अमाइड जो होता है वो कैसे होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें क्या है, कैरेक्टर है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, तो उसको कंसिडर किया जाता है कि दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इन अदर वेज यू कैन से कि व्हेन यू आर ट्रीटिंग दिस alkyl group with any other moiety, then you can observe that it is giving out proton very easily, okay, it is giving proton very easily, so that's why it has higher or highest acidic character, okay। अब इसके लिए आप क्या कह सकते हो, ये जो लिथियम अमाइड जो आपके पास ग्रुप है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और रिएक्शन एनवायरनमेंट जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई यू कैन से कि आपको अगर क्वेश्चन आया तो आप कह सकते हो कि इट इज़ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, क्योंकि इसमें आपको पोल्स भी, दिस इज पोलर कंपाउंड, ओके, दिस इज पोलर कंपाउंड, ओके। और वो प्रोटॉन जो होता है, तो प्रोटॉनिक जो कैरेक्टर है वो भी इजीली बना देता है, एंड इट रिएक्ट्स वेरी स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सो बेसिकली इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो ऐसी टेंडेंसी क्रिएट करता है एनवायरनमेंट में कि इसके प्रेजेंस से स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसके साथ रिएक्शन भी उसकी बहुत ही अच्छे से एंड ईजीली हो जाती है, right? So this is very important. So this is the general information regarding the preparation of alkenes, okay? अब देखो ये था प्रिपरेशन का। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ओके। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़? तो इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, तो जैसे कि हमने
अल्केन के देखे थे, ओके, देन हमने अल्कीन के देखे थे, राइट। वैसे ही हम इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अल्किल जो ग्रुप होता है और यू कैन से अल्काइन जो होते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें सिमिलैरिटी होती है। सो इफ सी इथेन is corresponding to ethene and that is corresponding to इथिलीन, ओके। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट एक आपको पता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट समथिंग एक फिगर है, तो उसके ही नियर वैल्यू आपकी इथिन की आएगी, उसकी ही नियर मोस्ट वैल्यू आपको इथिलीन की आएगी। तो दूसरी एक प्रॉपर्टी और है कि जैसे कार्बन नंबर बढ़ता है वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ओके, ये तो पता है। जैसे कार्बन नंबर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो वैसे ही उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। सो अलोंग द ग्रुप, ओके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ओके, इसमें आपको क्या दिखाई देगा कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाता है, बिकॉज ऑफ दी स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन बिटवीन देम, ओके। सो दैट्स वाई आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर इनमें से एक वैल्यू जो है वो अगर बढ़ती है तो जो दूसरी वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। अंडरस्टूड? सो दैट्स वाई अगर आपको एक समझ में आ रहा है देन यू विल अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट एंड एज वेल एज थर्ड पार्ट। सो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि कार्बन का नंबर अगर 2 से 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो एक सर्टन अमाउंट से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो भी इन केल्विन्स और इन डिग्री सेल्सियस वो भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन बिटवीन देम। सेकेंड थिंग इज इफ यू हैव 2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, वन इज स्ट्रेट, okay, one is straight chain and another is branched, okay। so इनमें भी आपको एक वी कैन से नेचर दिखाई देगा कि स्ट्रेट चेन में क्या होगा, स्ट्रेट चेन में आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे और ब्रांच्ड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होंगे वो कंपैरेटिवली वीक होंगे, ओके। सो दैट्स द रीज़न स्ट्रेट चेन में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी ऊपर चला जाएगा, ओके, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होगा। सो दैट्स द रीज़न कि स्ट्रेट चेन जो होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, ओके, सो रिएक्टिविटी जो होती है वो स्ट्रेट चेन की कम होती है, ओके, उनकी कम होती है, पर एज branch chain molecules or we can say branch structures, they are easy to attack, okay, they are easy to get attacked, उनकी जो reactivity होती है वो ज़्यादा होती है, ओके, वो क्या होती है, ऊपर होती है। सो दीज आर दी सम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथिन, ओके। तो इथिलीन और वी कैन से अल्काइंस, तो अगर आपको एक की फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान में आ रही है तो ईजीली आप सेकंड जो फर्दर है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान में रख सकते हैं, ओके। सो नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम आवर सिलेबस विच इज़ रिमेनिंग, इट इज़ व्हाट, दिस इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, ओके, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, इनकी रिएक्शन भी कम है, अल्केन और अल्कीन की ज़्यादा है, ओके। तो आपको ये अब इजी लग रहा होगा बिकॉज स्टडी मटेरियल इसका कम है, ओके। तो देखो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथिलीन, ओके। सो दिस इज आवर इथिलीन मॉलिक्यूल
तो ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इथिलीन की रिएक्शन ही देखनी है। वी कैन सी द डिफरेंट रिएक्शंस फ्रॉम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अल्काइन्स। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल हम किसका लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे इथिलीन का, राइट। तो फर्स्ट रिएक्शन अभी हमने लिथियम अमाइड के बारे में बात की थी, तो उसकी रिएक्शन सबसे पहले लेते चलो। सो सबसे पहले आपको ट्रीट किससे करना है इसको, आप लिथियम अमाइड के साथ इसकी रिएक्शन करोगे फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक मोनोलिथियम मॉइटी मिलेगी, उसका नाम है मोनोलिथियम इथिनाइड। ओके, सो ओके, we know this monolithium ethinide. क्यों मोनोलिथियम? Because single lithium group is there. Okay, and same is the case. Okay, same is the case when you react this ethylene with ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको डाइलिथियम इथिनाइड मिलेगा, मतलब समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट नथिंग बट डाई लिथियम इथिनाइड। ओके, तो ये दो तरीके के आपको यहाँ पे कंपाउंड्स मिल सकते हैं। ओके, सो दोनों में आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा एक। ठीक है, अब इसके रिएक्शन जब आप HBr से करते हो तो क्या मिलता है आपको, तो आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट मिलता है, देखो क्या प्रोडक्ट है वो, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड आपको मॉइटी मिलेगी। ओके, तो मार्कोनिकॉव्स रूल से इसका एडिशन होगा, और फर्दर जब आप इसको और HBr के साथ ट्रीट करते हो, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डबल सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। सो कैसे, okay, in this way you will get this kind of product. okay, अब और एक रिएक्शन है, देखो इसकी, जब आप ये जो आपका इथिलीन है इसकी रिएक्शन जब आप डबल इससे मतलब ब्रोमीन जिसको हम डाई हलाइड कहते हैं, ओके, या डाई ब्रोमाइड से आप जब इसके रिएक्शन करते हो तो this is nothing but your dihalide along with क्लोरोफॉर्म। ऐसे जब आप इसकी रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट मिलेगा, ओके। अब देखो यहाँ पे कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करना है, और फर्दर आपने रिएक्शन कंटिन्यू की, ओके, आपने ये रिएक्शन कंटिन्यू की डाइहलाइड के साथ, तो आपको टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड कंपोनेंट मिलेगा। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा, राइट। और एक रिएक्शन है, देखो, जब ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ओके, इसके साथ फिर से आप कोई भी मतलब ब्रोमाइड ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। जब आप इसके रिएक्शन और एक हाइड्रोजन हलाइड के साथ करते हो
तो आपको क्या मिलेगा देखो, कंसिडर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से आप काफ़ी मतलब आपको पता है इसलिए। तो अगर आपको रिएक्शन करनी है लाइक दिस, HBr लेंगे, HX भी ले सकते हो, ओके। तो आपके पास एक कंपोनेंट आएगा कैसे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके, ओके, और इसके साथ मतलब यही सेम ही रिएक्शन है, आपने कंटिन्यू किया तो आपको एक और तरीके का कंपोनेंट मिल सकता है, देखो, ओके। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे हो रहा है इसका, ओके। सो माइट बी यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, ओके। तो ये रिएक्शन एक आपको यहाँ पे मिल सकती है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको मैं आपको बताती हूँ कि जेमिनल, इनको कहते हैं, इन दिस केस इनको कहते हैं जेमिनल डाई हलाइड्स, ओके। इनको कहते हैं जेमिनल डाई हलाइड्स। आया समझ में? सो इन दिस वे यू कैन कंसिडर दिस रिएक्शन, ओके। अब देखो यहाँ पे और एक बात है कि एक स्पेसिफिक और वी कैन से एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, देखो उसका नाम है, उस रिएक्शन का नाम है टॉटोमेरिज्म, ओके। उस रिएक्शन को कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे वो रिएक्शन बनाते हैं, ओके। सो ठीक है, टॉटोमेरिज्म के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे बनती है। तो देखो आपके पास स्टार्टिंग कंपाउंड आपका इथिलीन है, ओके। इसके रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करते हो, ओके, और इसको एक मिक्सचर के साथ ट्रीट करते हो, 1% सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, एंड अनदर मिक्सचर ऑफ 40% सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब दो आपने एसिड की ट्रीटमेंट इसको दी, तो आपको एक इंटरमीडिएट यहाँ पे मिलेगा, ओके। और वो इंटरमीडिएट देखो कैसा होगा, सो दिस विल बी योर intermediate, okay, and when this intermediate will undergo tautomerism, okay, when this will undergo tautomerism, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। ये एक्चुअली रिएक्शन आपने सीखी है कहाँ पे, ये रिएक्शन हमने 14th चैप्टर में सीखी है, देखो। सो ओके, ये कंपोनेंट आपको मिलेगा और इसका नाम क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपली इथेनॉल, ओके, दिस इज सिंपली इथेनॉल, ओके। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस प्रेजेंट है। तो देखो इनका काउंट लो फिर। सो कंसिडर दिस रिएक्शन एज 1 2 3, this one is 4 5, okay, and this tautomerism is 6th, okay. So 6 reactions are there, okay. तो ये जो रिएक्शन है, तो इन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ो, ओके। इजी रिएक्शंस है, इनमें कुछ डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है नहीं, ओके।
सो ये रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ो. नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ alkynes. So as far as applications are concerned, they serve as the starting material. Again देखो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल रिएक्शंस होते हैं ना उनको स्टार्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो दे आर important substrates. Okay, they are important substrates. Okay, then आर्टिफिशियल सिमुलेटिंग रिएक्शंस में ये काम करते हैं. सो दे आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल सिमुलेशन रिएक्शन लाइक राइपनिंग ऑफ फ्रूट. जैसे इथिन काम करता है वैसे ही इथिलीन काम करता है. ओके, सो ये इनका इम्पॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है. ओके, और थर्ड जो है तो देर आर मेनी मोर इंडिकेटिंग रिएक्शंस. ओके, सो बहुत सारे इंडिकेटिंग रिएक्शंस होते हैं. तो वो जो रिएक्शंस होते हैं उनका काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं आपके रिएक्शन एनवायरनमेंट में, ये वो चेक करते हैं. ओके, तो ये जो रिएक्शंस होते हैं वो उनका भी काम करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस. ओके, तो हमने यहाँ तक क्या देखा है, हमने यहाँ तक अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनका प्रिपरेशन एंड जनरल इन्फॉर्मेशन, इतना सारा हमने यहाँ इसका स्टडी किया है. ओके, इन द नेक्स्ट सेशन we will discuss about the cyclic compounds. Okay, like benzene. Okay, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, रिएक्शन, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते हैं. ओके, सो स्टडी वेल अल्केन, अल्किन, अल्काइंस, दे आर समवॉट रिलेटेड टू ईच अदर. उनका अच्छे से स्टडी करो. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.